चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं रायगढ़, जहां सीएम विष्णुदेव साय रोड शो कर रहे हैं। रोड शो की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रोड शो की तस्वीरें हैं, जहां बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं सीएम विष्णुदेव साय माला पहने हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहां रोड शो में शामिल हुए हैं। बीजेपी का पताका है, ढोल नगाड़े की धूम है, सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल है। खबर है कि सीएम विष्णुदेव साय रोड शो के साथ साथ अग्रोहा धाम के लोकार्पण समारोह में भी शामिल होंगे। इसकी भी तमाम तैयारी जो है वो यहां पर की गई है। रोड शो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें सीएम विष्णुदेव साय और यहां रायगढ़ जिला मुख्यालय में आयोजित रोड शो कार्यक्रम में वे शामिल हुए हैं। अग्रोहा धाम के लोकार्पण समारोह में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। सीएम के रोड शो और कार्यक्रमों को लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं और उसकी तस्वीरें भी अब सामने आ रही है। देखिए, हाथ जोड़कर सीएम विष्णुदेव साय लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बीजेपी का पताका और आसपास में मीडिया कर्मियों की भीड़, उनकी गाड़ी पर उन पर फूलों की बारिश की जा रही है। कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और ये मुकम्मल सरकार बीजेपी की बनी है, जिसके बाद से बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनका जोश भी हाई नजर आ रहा है। रोड शो की ये तस्वीरें देखिए, सीएम विष्णुदेव साय माला पहने हुए और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए कभी हाथ हिला रहे हैं तो कभी हाथ जोड़ रहे हैं। दोनों ही तरफ दाहिने बाएं कोशिश है उनकी कि जितने लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, उन तक उनकी एक नजर पहुंचे, एक अभिवादन, एक नजर जो है उन तक पहुंचे, ताकि लोगों को भी यहां इस रोड शो में शामिल होने का फायदा मिल सके। रायगढ़ की ये तस्वीरें सीएम विष्णुदेव साय के रोड शो की तस्वीरें। अग्रोहा धाम के लोकार्पण समारोह का भी कार्यक्रम है, उसकी भी तस्वीरें सामने आएंगी। बहरहाल देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और इस सुरक्षा घेरे में है सीएम विष्णुदेव साय। सफेद गाड़ी और उसके ऊपर यहां पर और बीजेपी के कार्यकर्ता देखिए नारेबाजी करते हुए, गले में बीजेपी का जो आप देख सकते हैं और हाथ में यहां पर झंडा बीजेपी का यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। सहयोगी राजा खान हमारे साथ जुड़े हुए। राजा, क्या कुछ इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रहे हैं? हम भी तस्वीर देख रहे हैं, यहां पर काफी उत्साह नजर आ रहा है। आप जरा बताएं वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, क्या महसूस कर पा रहे हैं? जी, ये छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी व कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी जी का रायगढ़ में प्रथम आगमन है, जिसको लेकर लोगों में बहुत खासा उत्साह दिख रहा है। बहुत अधिक संख्या में भीड़ है और मुख्यमंत्री जी का रोड शो का काफिला शुरू हो चुका है। कबीर चौक से भाजपा कार्यालय रोड शो जारी है, जिसको लोगों को इतना प्यार भरपूर मिल रहा है। लोगों की इतनी अपार भीड़ है, रास्ता कचाकच भरा हुआ है। लोगों को स्वागत करने के लिए लोग लाइन लगे हुए हैं। बिल्कुल राजा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे ये रोड शो अभी आगे कितनी दूर तक जाने वाला है और इसके साथ साथ अग्रोहा धाम के लोकार्पण समारोह में भी शामिल होने का कार्यक्रम है सीएम का, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? ये लगभग 3 किलोमीटर का रोड शो है। रोड शो कबीर चौक से शुरुआत होकर भाजपा कार्यालय में समापन किया जाएगा। भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जाएगी। उसके पश्चात विश्राम के बाद में अग्रोहा धाम में 6 से 8 बजे का लोकार्पण कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी शरीक होंगे। उसके पश्चात अग्रोहा धाम के लोकार्पण के बाद में फोटो सिग्नेचर कार्यक्रम में प्रेस जन और आमजन से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल राजा, कौन कौन से और बीजेपी के नेता इस रोड शो में शामिल हैं, जरा वो भी बताएं। अभी रोड शो में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं और रायगढ़ विधायक व कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी जी रोड शो में शामिल हैं। ठीक है राजा, आपसे ये समझना चाहेंगे कितना फर्क पड़ता है इस रोड शो कार्यक्रम से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में या फिर आम जनता में कितना फर्क पड़ता है सियासी गलियारे में, अगर हम समझने की कोशिश करें इस कार्यक्रम से? तो क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी रायगढ़ से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि रायगढ़ में 3 बार लोकसभा चुनाव सांसद रह चुके हैं और रायगढ़ से ही माननीय कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी जी भी हैं, तो रायगढ़ विधायक रह चुके हैं वर्तमान में। इसलिए रोड शो इसके लिए बहुत मायने रखता है और रायगढ़ की जनता इसके लिए आतुर है और रायगढ़ रोड शो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाएगा, भाजपा को मजबूत करने को लेकर और भाजपा को आगे बढ़ाने को लेकर। ठीक है राजा, यहाँ पर क्योंकि रोड शो है, सीएम भी सामने नजर आ रहे हैं, तो सुरक्षा घेरा भी काफी खास हो जाता है। यहाँ पर कितने मुश्किल सुरक्षा कर्मियों को हो रही है, किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और कितने कार्यकर्ता यहाँ पर हैं इस रोड शो में शामिल? यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के आगमन व प्रथम आगमन को लेकर
पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कल से ही यहाँ पे बैरिकेड लगा दिए गए हैं और चारों तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि किसी आमजन को तकलीफ ना हो और मंत्री जी के रोड काफिला में किसी प्रकार का सुझाव नहीं। लगभग यहाँ पे 5 से 10 हजार लोगों की भीड़ है। लगातार भीड़ की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जगह जगह उनका स्वागत कार्यक्रम किया जाएगा, उसकी भी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ठीक है, अग्रोहा धाम के लोकार्पण को लेकर अगर हम समझना चाहें तो इससे कितना फर्क पड़ता है, वहां पर कैसी तैयारियां की गई हैं और कितना इंतजार वहां किया जा रहा है? अग्रवा धाम ये रायगढ़ छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ा अग्रवा धाम बनने जा रहा है, जिसको अग्रवा समाज द्वारा एक सामुदायिक हर समाज के लिए विवाह घर का निर्माण किया जा रहा है, जिसका लोकार्पण करने मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। वहाँ पे पूरी तरह से चौक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है, पंडाल की अलग व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार का असुविधा ना हो। राजा, बीजेपी कार्यालय का आपने जिक्र किया कि रोड शो जो है वहां जाने वाला है, तो वहां पर कैसे इंतजाम है और क्या इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा भी कोई कार्यक्रम या फिर आम जनता के बीच कोई संदेश सीएम की तरफ से? जी, रोड शो के पश्चात में भाजपा कार्यालय में समापन होगा। भाजपा कार्यालय में एक स्टेज बना हुआ है जहां पे आमजन से मुलाकात करेंगे और आमजन साथ में स्पेस देके मोदी जी के जो भी उद्बोधन उनको वहां पे उद्बोधन दिया जाएगा। उसके पश्चात सर्किट हाउस में आराम के पश्चात अग्रवा धाम जाया जाएगा। जी राजा, जरा ये दर्शकों को बताइए, अग्रोहा धाम के लोकार्पण होने वाले हैं तो इसका कितनी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और ये चीजें जब मुकम्मल होंगी तो फिर उससे कितना फर्क पड़ेगा, कितना खास है ये रोड शो के पश्चात जो अग्रवा धाम में लोकार्पण करेगा ये बहुत ही खास है। छत्तीसगढ़ और रायगढ़ के लिए गौरवान्वित माना जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी मैरिज हॉल अभी तक अग्रवा समाज के द्वारा नहीं बना है, जो रायगढ़ पहली बार बन रही है। इसके लोकार्पण पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी भी रायगढ़ पधार चुके हैं, जो कि माननीय छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जी के साथ लोकार्पण में शामिल रहेंगे। जी राजा, इस रोड शो के पहले भी सीएम के कार्यक्रम जो है, आज का दिन बड़ा खास रहा है, तो इससे पहले उन्होंने क्या कुछ किया है और क्या कुछ कहा है वो भी जरा आपसे समझना चाहेंगे। इस रोड शो में शामिल होने के पहले, इस कार्यक्रम के पहले उन्होंने क्या कुछ किया? इस रोड शो से पहले यहाँ रायगढ़ में 3 बार सांसद रह चुके हैं और रायगढ़ में काफी विकास किए हैं और मोदी जी के हर एक कार्य को रायगढ़ में साकार किया है। तो साथ ही मुख्यमंत्री बनने के बाद भी रायगढ़ में कैबिनेट, रायगढ़ को पहली बार विधायक ओपी चौधरी मिला है, जिनके साथ कैबिनेट मंत्री उनको दर्जा प्राप्त मिल गया है। इससे रायगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के अग्रसर हैं। राजा, आमतौर पर जो सियासतदान हैं वो वोटिंग से पहले रोड शो करते हैं या कार्यक्रम करते हैं ताकि उसका फायदा जो है वो परिणामों में नजर आए, लेकिन यहाँ तो एक मुकम्मल सरकार अब बन चुकी है। इसके बाद अब इस रोड शो को किस तरीके से समझे? क्या ये 2024 की तैयारी है कि इस कार्यक्रम के जरिए जनता को ये महसूस कराया जाए कि उन्होंने जो वोट दिया है वो बेहतर जगह पर दिया है और आगे भी उनका साथ बना रहे और मजबूती के साथ वे बीजेपी के साथ खड़े हो? क्या ये कोशिश है? बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। ये 2024 को लेकर रोड शो किया जा रहा है और रायगढ़ और छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस तरह से पुराने पार्टी को बदलकर भाजपा सरकार को लाई है, उनको ये वादा दिला रहे हैं कि आपने बिल्कुल सही किया है, आपका हर एक वोट हमारे लिए कीमती है। इसी प्रकार रोड शो की जा रही है जिसका ये फायदा मिलेगा। ठीक है राजा, आपसे एक आखिरी सवाल समझना चाहेंगे। इस रोड शो के बाद बताया जा रहा है, अब तक जो जानकारी सामने आ रही है कि रायगढ़ सर्किट हाउस में यहाँ पर ठहराव का कार्यक्रम है, तो इसके बाद वो जरा संक्षेप में बताएं क्या कुछ है, कहाँ ठहरेंगे सीएम, और ये जरा आपसे समझना चाहेंगे। रोड शो के कार्यक्रम के बाद में सर्किट हाउस में कुछ देर आराम करने के बाद अग्रवा धाम का लोकार्पण किया जाएगा। लोकार्पण के पश्चात रायगढ़ के होटल सिरिटी में प्रेस वालों से मुलाकात व आम जन से मुलाकात की जाएगी, वरिष्ठ जनों से। उसके पश्चात रात्रि विश्राम रायगढ़ सर्किट हाउस में रखा गया है। उसके पश्चात अगले दिन 28 तारीख को रायपुर रवाना होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नजर बना रखिएगा राजा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और ये तस्वीरें रायगढ़ की बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री का ये रोड शो कार्यक्रम जिसकी आप तस्वीरें देख रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।